गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वीडियो में हमारा म्यूजियम स्पेसिमेन है निक्टोथिरस। हम इसमें निक्टोथिरस की बात करेंगे। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, निक्टोथिरस की जो आकृति है वो आकृति सेम के बीज के समान है। सेम के बीज के समान इसकी आकृति है। अब इसकी संरचना की बात करें, आउटर मोस्ट बाहर इसमें पेलिकल है और पेलिकल के चारों तरफ समान आकार के सीलिया उपस्थित हैं। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। एंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आदि पाई जाती हैं। निक्टोथिरस में भी केंद्रक दो प्रकार का होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और दूसरा जो आकृति में छोटा होता है उसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। निक्टोथिरस के जो सीलिया हैं वो बाहरी देह पर उपस्थित सीलिया समान आकार के होते हैं, लेकिन साइटोस्टोम या मुख खांच में उपस्थित सीलिया कुछ बड़े व कड़े होते हैं। ये सीलिया निक्टोथिरस को भोजन ग्रहण करने में यानी भोजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि साइटोस्टोम आगे जाकर साइटोफेनिक्स में खुल जाता है। तो ये हमारे निक्टोथिरस की एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हमें डायग्राम से दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। फाइलम की बात करें, प्रोटोजोआ है, हमने पहले भी देखा है, माइक्रोस्कोपिक और एक कोशिकीय। सब फाइलम सीलियोफोरा है, गमनांग सीलिया होते हैं। क्लास सीलिएटा है, यानी जो सीलिया को धारण करता है, सीलिया देह पर सदैव उपस्थित रहते हैं। सब क्लास यूसीलिएटा है, संकुचनशील रिक्तिका, कोशिका ग्रसनी, लघु व गुरु केंद्रक यानी माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑर्डर स्पायरोट्राइका है, परिमुख के चारों ओर दाईं ओर से आरंभ होती कलाएं पाई जाती हैं और जीनस इसका निक्टोथिरस है। तो हमने क्लासिफिकेशन की बात की। हमें मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन में चार चीज़ें जरूर याद रखनी है: फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस। आगे देखते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण क्या हैं। फर्स्ट, निक्टोथिरस मेंढक व कुछ अकशेरुकी जैसे कि तिलचट्टे के अंतर में रहने वाला सभुजी प्रोटोजोआ है, यानी दोनों सिम्बायोसिस के साथ रहते हैं। मुख्य जातियां निक्टोथिरस कोडिफॉर्मिस व निक्टोथिरस ओवलिस हैं, जो मेंढक व तिलचट्टे के मलाशय, रेक्टम और इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। हमने बात की इसकी आकृति सेम के बीज के समान है, जो हमें याद रखनी है। इसकी देह पर पक्षमाभों की लॉन्गिट्यूडनल व सर्पिल रोज पाई जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, कोशिका द्रव्य बाह्य द्रव्य अंतःप्रद्रव्य में विभक्त होता है और एंडोप्लाज्म में संकुचनशील रिक्तिका, एक माइक्रो व एक मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अनेक फूड वैक्यूल व एक साइटोपाइग जैसा स्थायी छिद्र भी पाया जाता है। साइटोपाइग का कार्य क्या होता है? साइटोपाइग हायर एनिमल्स के गुदा की तरह कार्य करता है, अर्थात भोजन के पाचन होने के पश्चात अपचित भोजन जो वेस्ट है वो साइटोपाइग द्वारा बाहर एनिमल के शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। देह सतह पर पक्षमाभ समान प्रकार के पाए जाते हैं, किंतु हमने बात की थी मुख खांच पर पक्षमाभ बड़े व कड़े होते हैं। प्राणी सम प्रकार का होलोजिक प्रकार का पोषण होता है। मुख खांच में उपस्थित पक्षमाभ जो सीलिया बड़े होते हैं, ये इसकी आहार ग्रहण करने में मदद करते हैं। इसमें प्रजनन की बात करें तो प्रजनन द्विविभाजन व संयुग्मन दोनों विधियों द्वारा होता है। जनन काल में प्रपोषी की देह में अनेक पुट्टियाँ शिष्ट बनकर निकलती हैं, जिनके भक्षण करने से स्वयं मेंढक, टोड व इसके टेडपोल में संक्रमण आरंभ हो जाता है।
हमने जब ऊपर बात की थी तो हमने कहा था ये मेंढक व सीलिएटा की मलाशय व आंत्र में पाया जाता है, तो उसी के आधार पर ये एक रेक्टल सीलिए जो रेक्टम में पाया जाता है के नाम से भी जाना जाता था। तो ये बात थी हमारी निक्टोथिरस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टाइप म्यूजियम स्पेसिमेन के साथ आएंगे। ये काम हमें हमारी प्रैक्टिकल फाइल में कर लेना है।